हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा कंपाउंड आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से कि फलाना फलाना कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा वाला इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इजीली ट्रिक से आपको बता दूंगा। तो इसका लेक्चर है, ये नीट और सीबीएसई में एक ही सिलेबस है बेसिकली, ठीक है, और जेई मेंस में भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन ये ट्रिक आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगी। नीट की केमिस्ट्री क्लास की हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग ओ ए या फिर आर ए, किसका रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, चीज है क्या, सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जैसे आप ये समझिए कि आपका एलआईसी एजेंट होता है। एलआईसी एजेंट क्या करता है? दूसरों की एलआईसी करता है, यही करता है ना, अपनी खुद की थोड़ा एलआईसी करता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी के जो दूसरों को घर दिलाते हैं, ठीक है। तो जो भी एजेंट है वो खुद वो काम नहीं करता, वो दूसरों पे वो काम करेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। और ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की स्टेटमेंट आप लोगों को पता है। ऑक्सीडेशन की स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है जनरली, ठीक है, और रिडक्शन की जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ठीक है। खुद रिड्यूस हो रहा होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और दूसरों का रिडक्शन करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर है? तो स्टेटमेंट देखिएगा और आपको किस तरीके से इजिली पहचानना है आपको दिखा दूंगा। देखो सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? गेन। एक्सेप्ट मतलब गेन करना, ठीक है ना। विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसको ध्यान से व्हाट्सएप लैंग्वेज में याद रखिएगा। जनरली क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जस्ट लाइक जैसे कुछ एलिमेंट्स की बात करूं, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं सपोज मैं बात करूं KMnO4 की। KMnO4 में Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया +1, इसको x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पे प्लस की 7, मतलब Mn जो है यहां पे +7 कहलाएगा। तो और Mn मैक्सिमम 7 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो मैक्सिमम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +7। इसका मतलब जो KMnO4 है वो एक तरह का बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा देखो, सपोज मैं कहता हूं कि अभी आपने बैलेंसिंग आप लोगों ने डैम श्योर पढ़ ली होगी, ठीक है। K2Cr2O7, अगर आप लोगों ने बैलेंसिंग नहीं पढ़ी रेडॉक्स की तो मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। दोनों मेथड से, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहां पे Cr को निकालते हैं तो यहां पे हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2x प्लस -2 × 7 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो +6 आ जाएगी, मतलब Cr यहां पे क्या है? +6 में है, +6 में। तो ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये क्या है? एक तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, तो उसे बोलते हैं हम क्या? वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखिए बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट दोज या फिर विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, मिनिमम मतलब नेगेटिव भी कह सकते हैं आप, मिनिमम मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं आप। तो देखिए यहां हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की और यहां बात करते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्लियर है? देखिए ध्यान से, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की मैक्सिमम क्या होगी भाई? +1 और मिनिमम क्या हो सकती है उसकी? -1। मैक्सिमम जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी मिनिमम होगी। क्लियर है? ओके। कार्बन की +4 मैक्सिमम, -4 मिनिमम, ठीक है। नाइट्रोजन की +5 और जब ये
लूज गेन कर लेगा तो ये हो जाएगी, लूज कर देगा तो ये हो जाएगी। ऑक्सीजन की जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये, गेन करेगा तो ये। क्लियर है? फ्लोरीन, फ्लोरीन से तो कोई इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता, फ्लोरीन तो दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मतलब उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो उसकी जो मैक्सिमम होगी वो होगी 0 और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना वो। तो सेम फॉर फोस्फोरस, +5 उससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन वो मतलब वो लूज कर सकता है, और गेन कितने कर सकता है, 3। सल्फर ऐसे ही लूज कितने कर सकता है, 6, और लूज गेन कितने कर सकता है, क्लोरीन लूज कितने कर सकता है, 7, और गेन कितने कर सकता है, 1। कोबाल्ट ऐसे ही, ठीक है। तो ये इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अभी बताया था मैग्नीशियम की ये है, ठीक है, Fe की ये होती है, ठीक है, मिनिमम ये होती है। ओस्मियम, ओस्मियम और रूमियम जो है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दुनिया में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, मैक्सिमम तो होती है +8, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आप डोनेट कर सकते हो, 8 ही डोनेट कर सकते हो। तो 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑकर करते हैं, वो है ओस्मियम OS या फिर दूसरा है रूमियम RU, ठीक है, वो आपको आगे दिख जाएगा इसके अंदर। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा ध्यान से। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे देखते, देखिए some important oxidizing agent which are at the highest oxidation state। पहला है आपका ये KMnO4 लिखा है, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा है HClO4, फिर है आपका H2SO4, फिर है आपका HNO3। तो हम यहां पे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सेंट्रल एलिमेंट यहां पे है आपका Cr, यहां पे Cl, यहां पे सल्फर, यहां पे नाइट्रोजन। तो यहां निकालते हैं 1 × 2 प्लस 2x 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 बेटा, Cr2 है ना, फिर -2 × 7 = 0। मतलब यहां पे अगर आप इंप्लाइज डाल के लिखेंगे तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी +6। मतलब जो Cr है, Cr मतलब जो Cr है यहां पे वो Cr +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है? यहां पे Cl को देखिए बेटा 1 + x + -2 × 4 = 0। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा, +7 आ गई। मतलब Cl जो है, Cl ये Cl है, ठीक है ना, Cl जो है वो +7 में पाया जा रहा है यहां पे, ठीक है। H2SO4 में निकालेंगे तो 1 × 2 + x + -2 × 4 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या आ गई? सल्फर में H2SO4 में सल्फर +6 में पाया जाता है, और सल्फर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। गेन तो वो 2 कर सकता है, क्योंकि दो गेन करके वो S2 बन जाएगा नेगेटिव का, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, वो भी थर्ड ऑर्बिट में। यहां पे निकालेंगे, इसके लिए निकालते देखिए, तो 1 + x + -2 × 3, तो x की वैल्यू आ गई यहां पे, और = में 0 होगा, ठीक है ना। यहां पे हो जाएगी +5, मतलब नाइट्रोजन यहां पे है आपका +5 पे। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज दे आर एट देयर हाइएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। क्लियर है? तो वो क्या कहलाएंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा देखिए ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट विच आर एट देयर लोएस्ट, बिल्कुल लोएस्ट, ठीक है, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाए जाएंगे, मतलब नेगेटिव कह सकते हो आप, ठीक है, नॉन मेटल की टर्म्स पे, ठीक है। अच्छा देखिए यह है आपका NH3, यहां काट देता हूं मैं, आपको दिखेगा नहीं, तो NH3 यहां पे, ठीक है, NH3 पे N पे निकालते हैं, तो देखिए x +1, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n किस पे आ गया, लोवेस्ट है ना, मैक्स, और इसकी हाईएस्ट क्या थी, देखो अभी आपने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा, नाइट्रोजन प्लस मैक्सिमम उसकी +5 है, और लोएस्ट क्या है, तो लोएस्ट वाले क्या होते हैं, जब लोएस्ट होगी तो वो होंगे RA और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ओके यहां सल्फर की मैक्सिमम कितनी थी, +6, देखिए लिखा है ना सल्फर की, ये सल्फर है, सल्फर +6, ठीक है ना। अब मैक्सिमम यहां लोएस्ट निकालते हैं, तो यहां पे सल्फर के निकालेंगे, हाँ -2, तो 1 × 2 + x = 0, ठीक है, x की वैल्यू होगी -2, मतलब सल्फर यहां पे -2 में है। क्लियर है? यहां पे Cl की कितनी थी भाई, Cl की ये रहा +7, ठीक है। यहां देखिए 1 + x = 0, x की वैल्यू इज -1, मतलब Cl -1 पे है, तो क्या है RA,
बहुत इजी है, पहचान लेंगे ना, बिल्कुल। CH4 की यहां पे जैसे मैक्सिमम तो आपको पता है +4 थी, मिनिमम कितनी होगी यहां पे निकाल लेते हैं, x + 1 × 4 = 0। x की वैल्यू कितनी हो गई, -4, है ना। ठीक है, यहां पे फास्फोरस का निकाल लेंगे आप, PS3, P की मैक्सिमम कितनी थी, +5, चेक करिएगा स्लाइड, ठीक है, इससे पहले वाली जो नोट कर रखा होगा आप लोगों ने तो, ठीक है। इसकी मिनिमम कितनी होगी बेटा, यहां निकाल लेते हैं, x + 1 × 3 = 0, 3 है, x की वैल्यू इज -3। क्लियर है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पंगा कहां पे आएगा कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का है वो ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे ना वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या शो करेगा आपकी, वो क्या शो करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो क्या होगा, OA, और लोएस्ट होगी तो, अगर एक ऐसा कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, तो क्या होगा, वो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, RA और OA की, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा बेटा, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए ये देखिए, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच शोज OA और RA, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे सल्फर के रेस्पेक्ट में यहां पे SO2 है, तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी थी बेटा, और मिनिमम कितनी थी, -2 थी ना। अब यहां निकालते हैं सल्फर को, सल्फर की x + -2 × 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x = +4, बोलो हाँ या ना। सल्फर आ गया +4 में, तो ये ना लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, तो ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। यहां देखो इसके अंदर नाइट्रोजन निकाल देते हैं, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितनी थी बेटा, +5, और मिनिमम कितनी थी, n पे -3, निकाला अभी आपने, पढ़ा आप लोगों ने। यहां देखते हैं 1 + x + -2 × 2 = 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू +3, ठीक है। देखो बीच में ना हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, तो ये RA OA दोनों है। यहां देखो इसमें Cl निकालते हैं, Cl की मैक्सिमम थी +7 और मिनिमम थी -1, ठीक है, परफेक्ट ना। यहां निकालते हैं 1 + x + -2 × 2 = 0, x की वैल्यू आ गई +3, देखो ना लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, परफेक्ट है ना। आगे देखो Mn की मैक्सिमम +7 होती है और मिनिमम 0 होती है। क्या होती है, 0, क्योंकि मेटल है वो गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, मेटल नेगेटिव चार्ज पे तो कभी नहीं आता बेटा, है ना, वो हमेशा 0 पे रहेगा अगर रहेगा तो, मिनिमम पे। लेकिन मैक्सिमम वो कितने लूज कर सकता है, वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्लियर है, ओके। यहां निकालते हैं इसके लिए x + -2 × 2 = 0, x की वैल्यू इज +4, देखो लाई कर रहा है इसके बीच में, तो Mn यहां पे +4 में, तो ये आपके कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए सुपर ट्रिक, देखिए बेटा पहचानने की सुपर ट्रिक जो आपने बिल्कुल पढ़ रखी है, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कंपाउंड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। और जनरली क्या क्या होती है, ये होती है, ठीक है, जनरली, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगी, ये होती है, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, ये और 0 लिख दीजिएगा, 0, ठीक है, -3 -2 -1 0। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे बेटा, जिनकी जनरली क्या होगी, इसको भी काट दीजिएगा, जो बीच में बिल्कुल पाई जाएंगे, इनकी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में पाई जाएगी, ठीक है ना। आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा, आपको समझ जाएगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं भाई कि सपोज मैंने कह दिया बेटा कि भाई क्रोमियम जो है, क्रोमियम +3 पे ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ये दोनों है, क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम तो 6 होती है और ये मेटल है तो मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी, और ये जो लाई कर रहा है ये क्या है, बीच में, तो ये OA भी है एंड RA भी है, और ये क्या है RA और ये क्या है OA। इजी है ना, किसी भी कंपाउंड को आप इजीली पहचान लेंगे भाई कौन कौन सा फलाना फलाना कंपाउंड इज OA या फिर RA, परफेक्ट है, इजीली। एक और देता हूं बेटा, देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है Cl3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव है, 1, ठीक है, ClO3
नेगेटिव। तो यहां पे Cl का बताना है, तो Cl पहले देख लो, Cl प्लस और Cl -1, मैक्सिमम मिनिमम। हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे निकालते हैं, ये -2 3 इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू आ गई +5। बताओ OA RA दोनों है, समझ आ गया, क्लियर है। तो ये आपके OA RA पहचानने के बहुत इजीली तरीके हैं। क्लियर बेटा, ध्यान से इसको प्यार से नोट कर लीजिएगा। आप कभी भी नीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर देंगे, फलाना फलाना इज RA, दूसरा वाला इज OA। क्लियर है, आगे देखिए बेटा, ये कुछ कंपाउंड है आपको इसमें पहचानने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के होमवर्क है बेटा, आप लोग मुझे करके बताएंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर। इसके अंदर बता देता हूं कौन कौन से एलिमेंट के आपके करने हैं। जैसे इसके अंदर फोस्फोरस का है, इसके अंदर इसका सल्फर, इसमें O, इसमें Br, नाइट्रोजन MnCr, ठीक है बेटा। सल्फर I, सल्फर MnCr, क्लियर है, क्लियर बेटा। तो ये आपके कुछ कंपाउंड्स हैं जिसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी RaOA या फिर RaOA दोनों है वो प्रॉपर्टी शो करा, आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।